बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर हरियाणा पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। हरियाणा के एडीजीपी के राव ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। एक के बाद एक कई जानकारियां जो उनकी तरफ से साझा की गई। हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस का वर्जन सामने आया है और अपने इस वर्जन के जरिए पुलिस ने कई खुलासे कर दिए हैं। पैसे के लेन देन को लेकर आरोपी से विवाद, ये पुलिस की तरफ से दावा किया गया है। हिमानी सचिन से पैसे मांग रही थी। हालांकि शादी के दबाव वाले आरोप से पुलिस ने इनकार कर दिया है। पुलिस का दावा है हत्या के पीछे ब्लैकमेलिंग नहीं। पुलिस की जांच में अभी तक एक ही आरोपी के होने की बात सामने आ रही है। एक साल पहले सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात हुई थी और वहीं से दोनों की दोस्ती हुई। ये जानकारी भी पुलिस की तरफ से साझा की गई। जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया। 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया। पहले ये घर पे ही रहा। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। तो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया। और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद है और जरा बिलाल से ही जानते हैं। बिलाल, हिमानी नरवाल हत्याकांड सुलझ गया है? आवाज मिल रही है बिलाल आपको? मेरी कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। अहमद, बिलाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिलाल का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती की बात पुलिस की तरफ से बताई गई है। पुलिस कह रही है कि सोशल मीडिया से दोनों में जान पहचान हुई, 1.5 साल से जानता था और हिमानी के घर उसका आना जाना था, और ऐसे में पैसे के लेन देन को पुलिस वजह मान रही है जिस वजह से आरोपी ने हिमानी की हत्या कर दी। सीधे जरा अहमद बिलाल का रुख करते हैं। बिलाल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी रुमाना जी, अगर आवाज मिल रही है तो बताइए, सुलझ गया है मतलब हिमानी नरवाल केस, ये माना जाए जिस तरीके से पुलिस मीडिया के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की गई? बिल्कुल, देखिए रुमाना, हरियाणा पुलिस ने अपनी पीठ तो ज़रूर थपथपा दी है। उनका दावा है कि 36 घंटे के अंदर उन्होंने इस हत्या की गुत्थी सुलझा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हरियाणा पुलिस जो है कि इस बात से परहेज करती हुई दिख रही है कि मोटिव जो है वो हत्या का मोटिव क्या था वो अभी भी साफ तौर पे हरियाणा पुलिस नहीं बता पा रही है। हालांकि एडीजीपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ज़रूर बताया है कि पैसे के लेन देन को लेकर के, जैसा कि आरोपी का कबूलनामा है, इसी की बात को लेकर के आरोपी और मृतका के बीच में बहसबाजी हुई थी और फिर उसके बाद यह बहस झगड़े में तब्दील होती है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि आरोपी जो है वो मोबाइल के चार्जर के वायर से मृतका का गला जो है वो घोट देता है। लेकिन जो है वो अब साथ में पुलिस का यह भी कहना है कि ये सारे दावे जो हैं आरोपी के, इसका वेरिफिकेशन जो है वो आगे की जांच में किया जाएगा। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा चुका है, रिमांड की एप्लीकेशन भी दे दी गई है, तो रिमांड के बाद जो है वो जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण पहलू है जो कि पुलिस ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आपको बता दूं कि तकरीबन 1.5 साल से जो आरोपी सचिन है और जो मृतका है हिमानी, उनके बीच में जो बातचीत है, बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होता है और तकरीबन 6-8 महीने से जो आरोपी है वो हिमानी के घर पर भी जो है आया जाया करता था और 27 तारीख की रात तकरीबन 9 बजे के करीब आरोपी जो है वो हिमानी के घर पर पहुंचता है और उसके बाद वो रात में भी यहीं पर रुका रहता है और अगले दिन शाम 5 बजे के करीब दोनों के बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि आरोपी जो है वो गला घोंटकर मार देता है और इसके बाद भी आरोपी जो है वो वापस जो बॉडी होती है, डेड बॉडी को हिमानी की सूटकेस में छिपा करके घर में ही रख करके वापस हिमानी की स्कूटी लेकर के अपने गांव चला जाता है और गांव के साथ ही जो हिमानी ने जो आभूषण पहन रखे थे उन आभूषणों को भी एक बैग में कलेक्ट करके अपने साथ लेकर के जाता है और रात तकरीबन 10 बजे के करीब वो वापस स्कूटी लेकर के हिमानी के घर पर आता है और स्कूटी को वहां खड़ा करके ऑटो किराए पर लेकर के वो काले रंग का सूटकेस जो है वो घर से लेकर के निकलता है और इसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो उस गली के सीसीटीवी कैमरे में सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने उस पूरे रास्ते की आरोपी की जो मैपिंग है वो भी की है कि कैसे वो आरोपी हिमानी के घर से सापला बस स्टैंड तक आता है और बॉडी को जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है इस एक जो चर्चित हत्याकांड था रोहतक का उसकी गुत्थी जो है वो सुलझा ली है। आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में भी जो है वो आ चुका है और साफ तौर पर जो है वो ये जो हत्याकांड है जिसने पूरे राज्य को कहीं ना कहीं जो है वो सकते में डाल दिया था। रुमाना, सवाल ये उठता है कि पुलिस ने क्या ये मान लिया है कि आरोपी अकेला था या अभी भी पुलिस कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है, जांच आगे बढ़ा रही है कि मुमकिन है इस आरोपी का कोई और साथी भी हो? बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल हरियाणा पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये जो पूरा मामला है हत्या का ये स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ये प्री प्लानिंग नहीं की गई थी। आरोपी ने कोई पहले से साजिश नहीं रची थी, वो सोच कर नहीं आया था कि उसे जो है वो हिमानी की हत्या करनी है। ये स्पॉन्टेनियसली हुआ है, यानी कि क्षणिक हुआ है कि दोनों जो है वो एक साथ एक जगह पे मौजूद थे और फिर उसके बाद दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के बहस होती है और बहस झगड़े में तब्दील होकर के आरोपी जो है वो हिमानी का गला जो है वो घोट करके उसको मौत के घाट जो है वो उतार देता है। और पुलिस ने साफ साफ अभी इनकार किया है कि इस मामले में अभी तक ऐसा कोई लीड नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि एक से ज्यादा आरोपी जो है वो इस मामले में है। तो अभी फिलहाल की पुलिस की जो जांच है जहां तक पहुंची और परिवार अब अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। एक ही आरोपी है और वो आरोपी सचिन जो है वो बिल्कुल, देखिए आप पुलिस की समझाइश के बाद जो परिवार है हिमानी का वो जरूर जो है वो उसने इस बात को समझा और वो हिमानी का परिवार भी जो है वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद ही जो हिमानी का अंतिम संस्कार है वो भी किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।